नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल जतिन लाइफस्टाइल में। आज सुनते हैं अधिक मास में सुने जाने वाले संकट चतुर्थी की व्रत कथा। प्राचीन काल में सतयुग में चंद्रसेन नाम के एक राजा थे। राजा चंद्रसेन धर्मपरायण, सदाचारी और प्रजा का पालन करने वाले थे। वे अपनी पत्नी, पुत्रों और बंधु बांधवों के साथ आनंद पूर्वक अपने महल में निवास करते थे। उनकी रानी रत्नावली अत्यंत गुणवती और पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन शत्रुओं ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया और उनके राज्य पर अधिकार जमा लिया। राज्य छिन जाने के बाद राजा के अपने भाई बंधुओं ने भी उनका साथ छोड़ दिया। दुखी होकर राजा चंद्रसेन अपनी पत्नी रत्नावली के साथ वन की ओर चल पड़े। वन में भटकते हुए वे भूख प्यास से और अनेक कष्ट सहते हुए समय बिताने लगे। एक दिन जंगल में चलते समय रानी रत्नावली के पैर में कांटा चुभ गया। रानी की पीड़ा देखकर राजा अत्यंत दुखी हुए। भटकते भटकते उनकी दृष्टि महर्षि मार्कंडेय पर पड़ी। राजा और रानी दोनों ने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर राजा चंद्रसेन बोले कि हे पूज्यवर, मैंने पूरे जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मेरी राज्य लक्ष्मी शत्रुओं द्वारा छीन ली गई। तब महर्षि मार्कंडेय जी बोले कि हे राजन, पूर्व जन्म में भी आप एक राजा थे। एक बार शिकार करते करते आप घने वन में पहुंच गए। रात होने पर आपने एक सुंदर सरोवर देखा। उसके किनारे लाल वस्त्र धारण किए नाग कन्याएं अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रही थी। वे सभी भगवान गणेश की पूजा कर चंद्रमा को अर्घ दे रही थी। जब वे लौटने लगी तब आपने उनसे पूछा कि हे नाग कन्याओं, आप किस भगवान की पूजा कर रही हैं? मैं भी यह पूजन करना चाहता हूँ। तब नाग कन्याओं ने कहा कि आज अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी है। इस दिन हम भगवान गणेश का व्रत और पूजन करते हैं। दिन भर उपवास रहकर शाम को गणेश जी की पूजा करते हैं और चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत पूर्ण करते हैं। यह सुनकर आपने भी मन में इस व्रत का संकल्प कर लिया। उस व्रत के प्रभाव से भगवान गणेश आपसे प्रसन्न हुए और आपको पुत्र, धन धान्य तथा गुणवती पत्नी का सुख प्राप्त हुआ। लेकिन बाद में धन और वैभव के अहंकार में आकर आप गणेश जी का मृत्यु को भूल गए। उसी पाप के कारण आपकी यह दशा हुई। यह सुनकर राजा चंद्रसेन बोले कि हे ऋषिवर, अब मैं क्या करूं जिससे मुझे इस संकट से मुक्ति मिल जाए। तब महर्षि मार्कंडेय जी बोले कि हे राजन, आप विधि विधान से भगवान गणेश जी की पूजा करें और अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करें। इससे भगवान गणेश प्रसन्न होकर आपको पुनः राज्य वैभव प्रदान करेंगे। महर्षि की आज्ञा पाकर राजा और रानी ने श्रद्धा और भक्ति के साथ अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया और व्रत के प्रभाव से उनके शत्रुओं का नाश हो गया और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य भी पुनः प्राप्त हो गया। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा पूर्वक अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो भगवान गणेश जी उनके सभी प्रकार के संकट को दूर कर देते हैं और जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, ये थी अधिक मास में सुने जाने वाली संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ मेरे चैनल जतिन लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।